घायल हो सकते हैं, 400 से ज्यादा घायल हो सकते हैं। उन्होंने कहा खुद उन्होंने, उनकी टीम्स ने, 5 टीम मौजूद है, 12 पहुंचने वाली हैं, 400 से ज्यादा घायल लोगों को रेस्क्यू किया है। डीजी फायर यहां पर सुधांशु सारंगी अपडेट देते हुए, इससे पहले आला अधिकारी बता चुके थे, खुद वो अपने बयान में कह रहे थे 350 से ज्यादा घायल जो लोग हैं, यात्री, उनको एक अस्पताल में उन्होंने मूव कराया है। स्क्रीनिंग हो रही है। हाईवे के पास ही एक छोटा बेस मेडिकल कैंप कह लीजिए, उसको तैयार किया गया है स्क्रीनिंग करके कि किसको किस तरह की मेडिकल सुविधा की जरूरत है, उस हिसाब से उसको एम्बुलेंस मुहैया कराई जा रही है और रवाना किया जा रहा है अकॉर्डिंगली ट्रॉमा सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में, जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, उसके इलाज के लिए सक्षम हो, इक्विप्ड हो। ये जानकारी मेरे पास अभी हासिल हो पा रही है। हमारे साथ अंजीत लगातार जुड़े हुए हैं। अंजीत, आप जानकारी दे रहे थे, बीच में आपको टोकना पड़ा। कल तक नवीन पटनायक भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रहा है रिसोर्सेज को लेकर, मरने वालों की संख्या को लेकर और जो वहां पर तमाम इंतजाम हैं? देखिए, अभी डीजी फारी बता रहे थे लगभग 400 के आसपास, हालांकि उन्होंने कहा कि आंकड़े बाद में, लेकिन एक और जानकारी है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड अनिल लोहाटी भी मौके पर जाएंगे। जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी जाएंगे और हादसे की पूरी जानकारी लेंगे। हालांकि अभी भी वो हादसे की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन कल वो साइट पर जाएंगे और जानकारी जुटाएंगे कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ। जब भी कोई हादसा होता है, ये इस पूरे मामले की जांच होती है। देखिए, जांच तो बाद में होगी, लेकिन फिलहाल अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए। अस्पताल छोटे पड़ जाएंगे क्योंकि जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। अगर 400 के आसपास घायलों की संख्या हुई तो अस्पताल छोटे पड़ जाएंगे, बेड की कमी पड़ जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। शायद इसीलिए उड़ीसा सरकार और नवीन पटनायक इसको लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। और नवीन पटनायक ने कहा है कि हम सुबह जाएंगे, सारे आईएएस ऑफिसरों की जिम्मेदारी लगा दी है। लेकिन सारे ऑफिसरों की जिम्मेदारी इस तौर पर भी होनी चाहिए कि जब अस्पतालों में कमी पड़ेगी तो कैसे वो पूरा मैनेजमेंट होगा, वो मैनेजमेंट अभी से देखना पड़ेगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगातार एम्बुलेंस के जरिए लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और जो तस्वीर है वो ये बताती है कि यह हादसा कितना भयावह है, क्योंकि जो ट्रेन की बोगियां हैं वो बहुत बुरी तरह से उलट चुकी हैं, पलट चुकी हैं, जिसमें लोगों के साथ मुश्किल है कि और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनको निकाला गया है उन बोगियों से जो वहां पर थे, लेकिन जो फंसे हुए हैं, जो बोगियां पलट गई हैं, वो उनमें से कैसे निकाला जाएगा? उनको गैस कटर की मदद से निकालना है और उसमें बहुत ज्यादा बिल्कुल आप सोच के देखिए ना कि एक खड़ी ट्रेन थी और उसमें 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये तमाम एक बड़ी पैसेंजर ट्रेन थी, लंबे रूट की ट्रेन थी, बोगियां ज्यादा थी, हिट करती है तो ऊपर नीचे कई बोगियां जो हैं फंसी हुई हैं, तो वहां पर बड़ी चुनौती होगी। आपको 2-2 ट्रेन को काटना है। प्लाज्मा कटर, ग्लास कटर वहां पहुंच चुका है और उतनी देर तक वहां पर जो घायल हैं वो सर्वाइव करें, उसके लिए भी आपको इंतजाम मुहैया कराने हैं। तपस सेन गुप्ता भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तपस, पश्चिम बंगाल सरकार भी अपनी तरफ से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही है। ये जो हादसे की जगह है वो पश्चिम बंगाल के एरिया से कितनी दूर है, कितना वक्त लगेगा वहां से टीम को पहुंचने में? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के जो निवासी हैं वो इस ट्रेन में सवार रहे होंगे। देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस में खासकर पश्चिम बंगाल के ज्यादातर लोग रहते हैं सवार, क्योंकि एक तो दक्षिण भारत में वो इलाज के लिए जाते हैं और इस ट्रेन में खासकर पश्चिम बंगाल के काफी ज्यादा लोग थे। शालीमार स्टेशन से ये ट्रेन छूटी थी और तकरीबन 6:58 पे ये दुर्घटना हुई है। और जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है कि राज्य सरकार की ओर से एक टीम भेजा जा रहा है और उसके अलावा मानस भैया जो पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री हैं, उनके साथ 2 लाख से एक सांसद है, तो उनकी भी एक टीम भेजी जा रही है। ओडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की एक टीम वहां पर पहुंच चुकी है और पूरी तरह से बहुत क्लोज मॉनिटरिंग पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कल सुबह से आपको रोकना चाहूंगी। निशांत राय मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ कुछ खास मेहमान